Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. अब हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले इन इवेंट्स में एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि किस तरीके से एट्रियोवेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन इनमें हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम वेंट्रिकल सिस्टोल की। वेंट्रिकल सिस्टोल यानी कि द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है जिसमें वेंट्रिकल ब्लड पंप कर रहे हैं। वेंट्रिकल का मतलब हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, और जब ब्लड पंप कर रहा है तो ब्लड कहाँ जाएगा? आर्टरीज में जाएगा, क्योंकि वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से ये वेंट्रिकल है, ये भी वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। तो इनके कॉन्ट्रैक्शन से, इनमें जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इनके कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड कहाँ जा रहा है? इन दोनों में, ये दोनों क्या है? आर्टरी। लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ जुड़ी हुई है एओर्टा, सिस्टमिक आर्च, और राइट के साथ जुड़ी हुई है पल्मोनरी आर्च। अब यहाँ पे कौन कौन से फेजेस हम पढ़ते हैं? सबसे पहला वेंट्रिकल सिस्टोल में हम पढ़ते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी इसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पे ये हो रहा है कि जब वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर ज्यादा है। द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन, जो वॉल है वेंट्रिकल्स की वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। जो वॉल है वेंट्रिकल्स की वो क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो रही है? क्योंकि उसके अंदर प्रेशर ज्यादा है, और ज्यादा प्रेशर होने की वजह से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या करेगा? ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इनकी वॉल मोटी है, और इनकी वॉल मोटी होने का रीजन भी है क्योंकि ये प्रेशर से ब्लड पंप करते हैं, पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो एवी वेल्व्स हैं, यहाँ पे जो एवी वेल्व्स हैं, कौन कौन से वेल्व्स हैं? यहाँ पे है बाइकस्पिड, और यहाँ पे है ट्राइकस्पिड। ये जो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड जो वेल्व्स हैं ये बंद हो जाते हैं। ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व्स जो हैं ये बंद हो जाते हैं। रीजन क्या है कि ये जो वेल्व्स हैं ये खुले, ये कभी खुले होंगे तो ब्लड वेंट्रिकल में आया होगा, बट अब वेंट्रिकल में प्रेशर ज्यादा है, एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यहाँ पे वेल्व्स को बंद होना पड़ेगा, नहीं तो ब्लड का बैकफ्लो हो जाएगा। तो इस बैकफ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे जो बाई एंड ट्राइकस्पिड वेल्व हैं, या इसको हम एवी वेल्व्स भी बोलते हैं, ये बंद हो जाते हैं, और इनके बंद होने से एक साउंड प्रोड्यूस होता है, एंड दिस साउंड इज नोन एज द फर्स्ट हार्ट साउंड, दैट इज लब। ये 0.15 सेकेंड्स का होता है, लंबा होता है, ये 0.15 सेकेंड्स का होता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है, डल होता है, इट इज डल, prolonged, and it is of 0.15 seconds. Very important. Why is it so? Because there is pressure in the ventricles, and because of the pressure in the ventricles the AV valves close. जैसे ही वेल्व बंद होंगे तो हमारा हार्ट एक साउंड प्रोड्यूस करेगा जो पहला साउंड कहलाता है हार्ट का, और ये पहला साउंड है लब साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड। कब हो रहा है? वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन यानी कि वेंट्रिकल सिस्टोल। और वेंट्रिकल सिस्टोल में भी कब? आइसोमेट्रिक या आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के वक्त हो रहा है। अब ये बात होगी प्रेशर की। अब जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो पहला काम तो वेल्व बंद हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और दूसरा काम क्या हो रहा है? वेल्व तो बंद हो गए, अब दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है पीरियड ऑफ इजेक्शन। इजेक्शन का मतलब है कोई चीज का निकलना। यहाँ पे हम ब्लड की बात कर रहे हैं, हार्ट की बात कर रहे हैं, तो नेचुरली हार्ट से क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा। So here during this cycle when the pressure increases in the ventricles, इस साइकिल में जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ता है तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले यहाँ के जो वेल्व्स हैं
इनको हम सेमिल्यूनर वेल्व्स बोलते हैं, एओर्टिक वेल्व्स एंड पल्मोनरी वेल्व्स। ये खुलेंगे, तो यानी कि दूसरी बात यहां पे क्या हो गई, सेमिल्यूनर वेल्व्स ओपन, सेमिल्यूनर वेल्व्स क्या होंगे, ओपन होंगे। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोज हुए थे। कौन सा साउंड प्रोड्यूस हुआ था, फर्स्ट हार्ट साउंड। तो दो इंपॉर्टेंट इवेंट यहां पे हो गए हैं, पहला एवी वेल्व बंद होना, साउंड प्रोड्यूस होना, दूसरा वेंट्रिकल में प्रेशर बरकरार है, अभी भी बना हुआ है, तो वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, दोनों तरफ प्रेशर डालेंगे। तो एक तरफ प्रेशर डालने से सेमिल्यूनर वेल्व खुल जाएंगे और एक तरफ प्रेशर डालने से एवी वेल्व बंद हो गए थे। अब यहाँ पे क्या होगा, सेमिल्यूनर valves of the arches open and the blood rapidly enters into the arches pushing the valve on the one side। ये क्या करेंगे, ये सेमिल्यूनर वेल्व्स यानी कि पल्मोनरी और एओर्टिक वेल्व को खोलेंगे। इस तरीके से वेल्व खुल गए और एक ही डायरेक्शन में खुलते हैं वेल्व्स, और एक डायरेक्शन में वेल्व खुलेंगे और ब्लड फ्लो होगा। और ब्लड फ्लो कहाँ होगा, ब्लड फ्लो होगा एओर्टा में यानी कि एओर्टिक आर्चेस में, और हम यहाँ बोलेंगे कि दूसरा पल्मोनरी आर्टरी में। तो दोनों जगह ब्लड रैपिडली जाने लगेगा, यानी कि पीरियड ऑफ इजेक्शन, यानी कि ब्लड हार्ट से बाहर निकल रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां गया, सिस्टमिक आर्च और एओर्टा में। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में कौन सा ब्लड गया, ऑक्सीजनेटेड। और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में या पल्मोनरी आर्च में कौन सा ब्लड गया, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। सो ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल द ऑरिकल्स रिसीव ब्लड फ्रॉम द वेन। भाई मैंने क्या बोला आपको कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तब तक एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, 0.1 सेकेंड का ही था, वो रिलैक्स है और उनका रिलैक्सेशन ये शो करता है कि अब उनमें ब्लड आ रहा है। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है ब्लड भाग रहा है, रिलैक्सेशन का मतलब है ब्लड आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे कहाँ पे ब्लड आ रहा है, ऑरिकल्स या एट्रियास में ब्लड आ रहा है। नेक्स्ट, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की हम बात कर चुके हैं। वेंट्रिकल्स अपना काम कॉन्ट्रैक्शन से कर चुके हैं, यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल की। वेंट्रिकल्स स्टार्ट रिलैक्सिंग नाउ। अब कोई चीज रिलैक्स हो रही है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं। जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे हैं तो वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर है वो कम हो रहा है। वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम हो रहा है, बट जहां पे उन्होंने ब्लड भेजा है, कहां पे भेजा है ब्लड, आर्टरीज में ब्लड भेजा है, यहां का प्रेशर ज्यादा है। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां पे जिन आर्टरीज में उन्होंने ब्लड भेजा है और आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि वो वेंट्रिकल से डायरेक्टली ब्लड लेके आ रही हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो सेमिल्यूनर वेल्व्स हैं, ये जो सेमिल्यूनर वेल्व्स हैं, ये वाला और ये वाला, जब ब्लड भेजना तब खुले थे एक डायरेक्शन में। अब जैसे ही ब्लड आ गया और इनमें प्रेशर ज्यादा है अब आर्टरीज में, तो ये वेल्व्स को बंद होना पड़ेगा। तो जैसे ही वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है तो वेंट्रिकल में प्रेशर कम होता है, बट आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होता है, तो आर्टरी से ब्लड वेंट्रिकल में आ सकता है। तो यहाँ पे सेमिल्यूनर वेल्व्स बंद होंगे और इनके बंद होने से सेकंड हार्ट साउंड बनेगा। और ये जो सेकंड हार्ट साउंड है इसको हम कहते हैं डब, जो कि 0.1 सेकंड का होता है और ये बहुत ही शार्प और शॉर्ट है। ये कितने सेकंड का है, 0.1 सेकंड का है और बहुत ही शार्प और शॉर्ट है। तो वेंट्रिकल स्टार्ट रिलैक्सिंग नाउ ड्यू टू विच प्रेशर इनसाइड देम फॉल्स फर्दर, प्रेशर कम हो रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वेल्व्स occur due to which dub sound is heard at the onset of the ventricular diastole। ventricular diastole में कैसा साउंड सुनाई देता है, डब साउंड सुनाई देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन की। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन का मतलब होता है कि अब पहले तो वेंट्रिकल क्या कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे, तो कॉन्ट्रैक्शन को हमने क्या बोला था, कॉन्ट्रैक्शन को हमने बोला था सिस्टोल। अब हम पढ़ रहे हैं डायस्टोल के बारे में, वहां पे हमने कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था आइसोमेट्रिक, यहाँ पे हम रिलैक्सेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ड्यू टू ब्लड इजेक्शन द प्रेशर इनसाइड द वेंट्रिकल डिक्रीजेस एज कंपेयर टू द प्रेशर इन द आर्चेस। यहाँ पे आर्चेस में प्रेशर
ज्यादा है, आर्चेज में प्रेशर ज्यादा है, और आर्चेज में अगर प्रेशर ज्यादा है तो ब्लड स्टॉप मूविंग आउट ऑफ द वेंट्रिकल एंड प्रिपेयर फॉर रिलैक्सेशन। और वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, अब ब्लड नहीं भेज रहे हैं आर्चेज में, उन्होंने ब्लड भेजना बंद कर दिया है, और इसीलिए सेमिल्यूनर वाल्व ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। रैपिड इनफ्लो, वेंट्रिकल रिलैक्स हो गए। अब जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो गए तो रिलैक्सेशन में अब क्या करेंगे, वेंट्रिकल बहुत आराम से हैं, अब रिलैक्स्ड हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। अब ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये रिलैक्स्ड हैं, तो अब ये एट्रिया से ब्लड रिसीव करेंगे, यहाँ से एट्रिया से ब्लड आएगा, यहाँ से भी एट्रिया से ब्लड आएगा। एट्रिया से ब्लड आने के लिए यानी कि इनफ्लो होने के लिए, इनफ्लो यानी कि हार्ट के अंदर ही ब्लड फ्लो हो रहा है, इसलिए इसको मिलता है रैपिड इनफ्लो। इस रैपिड इनफ्लो का क्या मतलब है कि एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, तो जब एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो यहाँ पे जो वेल्व्स जो प्रेजेंट हैं दैट इज एवी वेल्व्स, कस्पिड वेल्व्स, इनको ओपन होना पड़ेगा। पहले ये बंद हुए थे, अब ये ओपन होंगे, क्योंकि हम साइकिल पढ़ रहे हैं और साइकिल में वेल्व्स का ओपन और क्लोज होना एक रेगुलर रिदमिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो एवी वेल्व्स हैं ये ओपन होंगे, और ओपन होने से यहाँ पे क्या होगा कि जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में आता जाएगा। After the systole in the ventricles, the systolic pressure reduces very much, बहुत ही कम हो गया है ventricles में pressure, the pressure become very less than the atrial pressure, यानी कि एट्रिया से भी कम हो चुका है। Moreover, due to relaxation in the ventricle, the pressure inside them falls further, धीरे धीरे pressure और भी कम होता जा रहा है। The cuspid valve open up and the blood flows rapidly from atria to ventricle, और एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब एवी वेल्व्स ओपन हो रहे हैं तो यहाँ पे एवी वेल्व्स के ओपन होने से थर्ड हार्ट साउंड यानी कि S3 प्रोड्यूस हो रहा है, तीसरा हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायस्टेसिस। क्या होता है, एट्रिया से ब्लड आ जाता है, 70% ब्लड ऐसे ही आ जाता है, रैपिड इनफ्लो से आता है, डायस्टेसिस से आता है, सबका परसेंट अलग अलग है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आफ्टर रैपिड इनफ्लो द एट्रियास ट्रांसफर ब्लड टू द वेंट्रिकल्स एट द सेम रेट पे ब्लड आता जा रहा है, रिसीव फ्रॉम द वेन, यानी कि यहाँ से एट्रियाज में ब्लड आ रहा है और जिस रेट पे एट्रियाज ब्लड रिसीव कर रहे हैं उसी रेट से ब्लड को ये वेंट्रिकल में भी दे रहे हैं। जिस रेट पे एट्रियाज वेन से ब्लड रिसीव कर रहे हैं उसी रेट पे ये ब्लड दे रहे हैं वेंट्रिकल को, यानी कि जितना ब्लड आ रहा है उतना ही दे रहे हैं। इनके पास वेन से जितना आ रहा है उतना ही ये वेंट्रिकल्स को दे रहे हैं। सो द इनफ्लो ब्लड रिड्यूसेस कंसिडरेबली, जो इनफ्लो है वो धीरे धीरे फिर रिड्यूस होगा। At this moment pressure inside all the 4 chambers, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये है वेन, ये भी है वेन, वेना कैवा जिसे हम बोलते हैं, और ये पल्मोनरी वेन है, ये एट्रियाज हैं और ये वेंट्रिकल्स हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एट्रिया वेन से ब्लड रिसीव कर रहे हैं और वेंट्रिकल एट्रिया से ब्लड रिसीव कर रहे हैं, तो मतलब सारे चैम्बर्स, चारों चैम्बर्स बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं। तो इस समय पे क्या हो रहा है, इस समय पे एवी वेल्व्स तो ओपन रहेंगे जब सारे चैम्बर्स रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, जिस रेट पे एट्रिया रिसीव कर रहा है उस रेट पे वो वेंट्रिकल्स को देगा। तो यहाँ पे वेंट्रिकल्स को देने के लिए एवी वेल्व का ओपन होना तो जरूरी रहेगा, ये बात ध्यान रखना है। बट सेमिल्यूनर वेल्व्स जो हैं ये सेमिल्यूनर वेल्व्स क्लोज रहेंगे, ये बंद रहेंगे दोनों वेल्व्स, यानी कि एयोटिक वेल्व और पल्मोनरी वेल्व दोनों ही बंद रहेंगे। जॉइंट डायस्टॉल 0.4 सेकंड का है, ये हमने पढ़ा था। सारे के सारे जो चैम्बर्स हैं वो रिलैक्स्ड हैं, सेम बात है। बाई एंड ट्राइकस्पिड वेल्व ओपन है, पल्मोनरी वेन से और वेना कैवा से ब्लड आ रहा है, ये है पल्मोनरी वेन, ये है वेना कैवा,
इन दोनों से ब्लड आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? एट्रियाज में आ रहा है। बट इस स्टेज पे सेमील्यूनर वेल्व्स बंद हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। इस चीज को हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। 0.4 सेकेंड्स का है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एट्रियल सिस्टोल की। अब हमने वेंट्रिकल की बात कर ली कि वेंट्रिकल में क्या क्या इवेंट्स हुए। अब हम बात करेंगे एट्रिया के सिस्टोल की। कितने सेकंड्स का होता है? 0.1 सेकेंड, यानी कि एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। एट्रिया को क्यों कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा? एट्रिया में जितना ब्लड आ रहा था वो वेंट्रिकल को दे रहा था। सेम रेट पे ब्लड आ रहा था जितना वो वेन से रिसीव कर रहा था, बट उसके कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत उसको इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पे उसको और ब्लड वेंट्रिकल को भेजना था। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन द एट्रिया द रिमेनिंग ब्लड कम्स इनटू द वेंट्रिकल। जो एट्रिया में बचा हुआ है, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से जो एट्रिया में बचा हुआ ब्लड है वो कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल्स में जाएगा। इसीलिए एट्रिया का कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी था। एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट हो गए। सो द एट्रियल प्रेशर नाउ बिकम 0। एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन क्यों? पहले प्रेशर ज्यादा था, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो गए प्रेशर कम हो गया, अब 0 प्रेशर हो गया। तो यहां पे क्या होगा? फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। इस केस में कौन सा हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा? फोर्थ हार्ट साउंड। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और ब्लड कहाँ जा रहा है? वेंट्रिकल्स में जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल कितने सेकंड का है? 0.7 सेकंड्स का है। एट्रिया रिलैक्स हो रहे हैं, प्रेशर उनमें ऑलरेडी कम हो चुका है। पहले भी हम बात कर चुके हैं, वो जितना प्रेशर से वेंट्रिकल को ब्लड देना था वो प्रेशर से वो दे चुके हैं। अब प्रेशर उनमें धीरे धीरे कम होते हुए फिर 0 हो गया। ड्यूरिंग डायस्टोल द ऑरिकल स्टार्ट्स रिसीविंग फर्दर। ये क्या करेंगे? जैसे ही प्रेशर कम होगा, यानी कि रिलैक्स मोड में आ गए, ये रिलैक्सेशन ही तो है, और जैसे ही रिलैक्स होए तो ये तुरंत फिर से ब्लड क्या करेंगे? रिसीव करना शुरू कर देंगे वेन से। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कार्डियक साइकिल में हो रहे हैं सिस्टोल और डायस्टोल से रिलेटेड, उसको हम ब्रीफली पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा से। सबसे पहले हम बात करेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो कि 0.3 सेकेंड्स का है। अब इस 0.3 सेकेंड्स में क्या क्या हो रहा है? इसमें पहली बात हो रही है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वेंट्रिकल्स में प्रेशर ज्यादा है, तो ज्यादा प्रेशर होने की वजह से यहाँ पे जब वेंट्रिकल्स की हम बात करते हैं तो वेंट्रिकल्स में प्रेशर ज्यादा है। ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ये एवी वेल्व्स बंद हो जाएंगे, और एवी वेल्व्स के बंद होने से पहला हार्ट साउंड आएगा, दैट इज लब। सो क्लोजर ऑफ द एवी वेल्व्स एंड प्रोड्यूसिंग फर्स्ट हार्ट साउंड, दैट इज लब। ये तो पहली बात हो गई। अब जो वेंट्रिकल्स में लगातार प्रेशर बना हुआ है, तो लगातार प्रेशर बनने की वजह से वेंट्रिकल्स ब्लड पंप करेंगे, यानी कि पीरियड ऑफ इजेक्शन आएगा और ब्लड जाएगा आर्टरी में, उसी को हम बोलेंगे पीरियड ऑफ इजेक्शन। तो ये तो बात हो गई वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। देन वी विल टॉक अबाउट द वेंट्रिकल डायस्टोल। वेंट्रिकल डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन पीरियड, वेंट्रिकल्स बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ जाएंगे, 0.5 सेकेंड्स का होगा। अब यहाँ पे रिलैक्सेशन होगा, इसको हम बोलेंगे आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन का मतलब है कि आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा है, उस प्रेशर की वजह से वेंट्रिकल्स में दोबारा से ब्लड आ सकता है, तो यहाँ पे बंद होंगे सेमील्यूनर वेव्स, यानी कि साउंड प्रोड्यूस होगा। इस साउंड को हम बोलेंगे डब साउंड। सेकेंड हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड लब, सेकेंड हार्ट साउंड डब। और क्या होगा? रैपिड इनफ्लो का। रैपिड इनफ्लो का मतलब है कि जितना ब्लड एट्रियाज में आ रहा है उतना ही ब्लड वेंट्रिकल्स में आएगा। एट्रियाज में कहाँ से आ रहा है? वेन से आ रहा है, उतना ही ब्लड ये किसको देती जाएगी? वेंट्रिकल्स को एट्रियाज देते जाएंगे। अब जब वेंट्रिकल्स में ब्लड आ रहा है, क्योंकि वेंट्रिकल रिलैक्स हैं, तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा? एवी वेल्व्स ओपन होंगे, और एवी वेल्व्स के ओपन होने से थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। ये कब प्रोड्यूस होगा? जब ओपन होंगे एवी वेल्व्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। एवी वेल्व्स के ओपन होने से 70% ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ चुका है। अब बचा 30%, तो 5% ब्लड जो है वो डायस्टेसिस से आएगा,
और एट्रियल सिस्टोल से आएगा 25%। एट्रियल सिस्टोल का मतलब क्या है? एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि उनमें जितना भी ब्लड बचा हुआ है वो बचा हुआ ब्लड वो किसको देना चाहते हैं? वेंट्रिकल्स को देना चाहते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल एट्रियल सिस्टोल से क्या करेंगे? एट्रियल सिस्टोल होने की वजह से वेंट्रिकल्स ब्लड रिसीव करेंगे, क्योंकि जब ये सिस्टोल कर रहे होंगे एट्रियास तो वेंट्रिकल्स डायस्टोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे 25% जो ब्लड है वो कहाँ से आएगा? एट्रिया से वेंट्रिकल में। कब आएगा? एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद। अब यहाँ पे प्रोड्यूस होगा फोर्थ हार्ट साउंड। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एट्रियल सिस्टोल से आने वाला जो ब्लड है वो 30% है, यानी कि वो इन दोनों को क्लब कर दिया गया है। 70% तो इनफ्लो से आ गया, 30% बचा हुआ कैसे आ रहा है? एट्रियल सिस्टोल से आ रहा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये तो बात हो गई हार्ट की पूरी कार्डियक साइकिल की, कैसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कितने सेकंड का है, कौन सा वेल्व बंद हुआ, कौन सा साउंड प्रोड्यूस हुआ। अब हम यहाँ बात करेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम की। जब वेंट्रिकल्स प्रेशर से पंप करते हैं, यानी कि प्रेशर उनमें ज़्यादा होता है, जब वेंट्रिकल्स में प्रेशर ज़्यादा है, ये वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा? ये ब्लड पंप करेंगे और कहाँ जाएगा ब्लड? आर्टरी में जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल। ईच मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ द वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एंड राइट बोथ। ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्या मतलब है इस बात का? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी कि जब वेंट्रिकल्स में ब्लड है तो वो टोटल ब्लड कितना है? 120 ml। यानी कि जब डायस्टोल वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स कर रहे थे, जब वेंट्रिकल बिल्कुल रिलैक्सिंग मोड में थे, उस वक्त जब वेंट्रिकल्स रिलैक्सिंग मोड में थे उस वक्त वेंट्रिकल में कितना ब्लड था? दैट इज 120 ml। कितना ब्लड है? 120 ml। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ईच वेंट्रिकल, अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल। केवल हम यहाँ पे वेंट्रिकल की ही बात करेंगे। द अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल, यानी कि रिलैक्स होने के एंड तक वेंट्रिकल में इतना ब्लड था। कितना था? 120 ml। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ईच वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से कितना ब्लड उन्होंने फेंका, कितना ब्लड दिया? दैट इज 50 ml। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, 70 ml तो आ जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम, और यहाँ पे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है कि भाई जितना ब्लड उसमें था, कितना था? 120 ml। जब उन्होंने प्रेशर से दे दिया उसके बाद भी कितना बचा, यानी कि सिस्टोल के बाद भी, तो हम क्या बोलेंगे? द अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ सिस्टोल, यानी कि सिस्टोल के एंड होने के बाद कितना ब्लड बचा हुआ है? कितना ब्लड बचा हुआ है? 50 ml। तो कितना उन्होंने पंप कर दिया? कितना ब्लड पंप कर दिया? पंपिंग की उन्होंने 70 ml ब्लड की। तो 70 ml ब्लड क्या हो जाएगा? स्ट्रोक वॉल्यूम। कितना बचा है पंप करने के बाद? 50, और कितना था? 120। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डियक आउटपुट, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, यानी कि दोनों वेंट्रिकल की हम बात कर रहे हैं, यानी कि ईच वेंट्रिकल जब ब्लड पंप करते हैं और उसको जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कितनी हार्ट रेट है, बीट हमारी है उससे, तो यहाँ पे आ जाता है कार्डियक आउटपुट, यानी कि द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। पर मिनट में यानी कि एक मिनट में कितनी बार वो ब्लड पंप करते हैं। तो द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70 ml एंड हार्ट रेट कितनी है? 72 टाइम्स पर मिनट। तो क्या आ जाएगा? कार्डियक आउटपुट
हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी बातें की हैं और इन सारी बातों में छोटी छोटी जो बातें हैं कि कितना डायस्टोल का सेकंड है, कितना सिस्टोल का सेकंड है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ईसीजी के बारे में कि ईसीजी कैसे पढ़ा जाता है और उसमें कौन कौन सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से किस पीक पे क्या पोलराइजेशन या डीपोलराइजेशन वो शो करते हैं।